है वो दो प्रकार का होता है, नर और मादा। जो जीव शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, और जो जीव अंडाणु उत्पन्न करते हैं उनको क्या बोलते हैं। वैसे ही हम लोग पुष्प में पढ़ते हैं, पुष्पीय पौधों में लिंग के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं। लिंग के आधार पर पौधा जो है कितने प्रकार का, एक लिंगी पौधा और द्विलिंगी पौधा। जिस पौधे में नर और मादा जनन दोनों क्या होता है, अलग होता है, उसको बोलते हैं एक लिंगी पौधा। जैसे तरबूज, पपीता, है ना। और द्विलिंगी पौधा कहने का मतलब होता है कि जिस पौधा में नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों क्या होता है, एक ही होता है, उसको द्विलिंगी पौधा बोलते हैं। एग्जाम्पल था मटर, सबसे फेमस एग्जाम्पल। मटर का एक लिंगी पौधा, एक द्विलिंगी पौधा, द्विलिंगी पौधा। गुड़हल, अरे जिसमें गुड़हल है, गुड़हल का फूल जो बनता है, सेम का जो फूल होता है, कौन सा नाम होता है इसका, नारियल जो है किसका उदाहरण है, सरसों, द्विलिंगी पौधा होता है, नहीं होता। हाँ, और पढ़े थे हम लोग जनन का डिफिनेशन, किसका पढ़े थे, कि वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से कोई भी जीव अपनी संख्या में या अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन जो है दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन मतलब वह प्रक्रिया या फिर जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं, क्या हो जाएगा। और जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें या तो नर या मादा भाग लेते हैं, उसको क्या हो जाएगा। अब जो है हम लोग को अलैंगिक जनन का टाइप पढ़ना, सब लोग अलैंगिक जनन का प्रकार। सबसे पहला है कायिक जनन, इसी का नाम होता है बौद्धिक जनन, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा होता है विखंडन। फिर होता है बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। पुनर्जनन, इसी के नाम होता है पुनरुद्भव। Regeneration. एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या
हेडिंग डालना पहला कायिक जनन या बौद्धिक जनन। सब एक साथ बोलो। यहाँ आगे बैठिए। लगाइए। देखो पौधों में बीज के अतिरिक्त पौधों में बीज के अतिरिक्त पौधों में बीज के अतिरिक्त मतलब बीज को छोड़कर जड़ तना पति जड़ तना पति पति फल फूल इत्यादि से नया पौधा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कायिक जनन या बौद्धिक जनन कहा जाता है। कायिक जनन या बौद्धिक जनन कहा जाता है। सुनिए, इसका एक और डेफिनेशन लिखना है। पौधों के कायिक अंगों से, कायिक अंग कौन सा होगा? बीज को छोड़ के, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल इत्यादि। सब जो भी है इसको क्या बोलेंगे? इसका एक और डेफिनेशन लिखना है कि पौधे के कायिक अंग कहने का मतलब होता है कि बीज को छोड़ के जड़, तना, फल, फूल, पत्ती इत्यादि। तो पौधों के जब कायिक अंगों से जब नया पौधा उत्पन्न होता है तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? कायिक जनन या फिर बौद्धिक जनन। लिखिए अथवा करके नोटिस लीजिए। पौधों के कायिक अंगों से पौधों के कायिक अंगों से जब नया पौधा उत्पन्न होता है तब उसे कायिक जनन या बौद्धिक जनन कहा जाता है। कायिक जनन या बौद्धिक जनन जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? सबसे पहला होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो घड़ी करिएगा, कायिक प्रवर्धन या बौद्धिक जनन दो प्रकार का होता है। कायिक जनन या बौद्धिक जनन दो प्रकार का होता है।
कायिक जनन, इसी को लिखते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जनन की जगह पर शब्द आता है प्रवर्धन, जैसे गणना नहीं है, ये गणना होता है। जनन तो ये है, प्रवर्धन तो ये प्लांट के लिए। ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। बोला टेक्नीशियन? यस सर। देखो, जब पौधों के कायिक अंगों से स्वतः मतलब अपने से, जब पौधों के कायिक अंगों से स्वतः नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, स्वतः नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, तो उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जब पौधों के कायिक अंगों से स्वतः नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, तब उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जब पौधों के कायिक अंगों से स्वतः नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, तब उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। हो गया? पॉइंट डाल के लिखिएगा। इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन में इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन में पुष्प को छोड़कर अन्य भागों से, इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन में पुष्प को छोड़कर अन्य भागों से नया पौधा उत्पन्न होता है। पुष्प को छोड़कर अन्य भागों से नया पौधा उत्पन्न होता है। दूसरा हेडिंग में आता है कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन। देखो, कायिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कृत्रिम विधियों द्वारा कायिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कृत्रिम विधियों द्वारा
उत्पन्न किया जाता है, जिसमें कृत्रिम विधियों द्वारा नए पौधों को उत्पन्न किया जाता है। उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखना बोल मन